ठंड तो बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह उठ के बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, दोपहर तक ठंड भी ख़त्म हो जाती है और रात को वापस स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है इस बार। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ठंड हो रही है मुंबई में। इससे पहले कभी मैंने ज़्यादा स्वेटर पहना ही नहीं है। और साथ ही साथ उठ चुकी हूँ, सोचा अपना मॉर्निंग का ड्रिंक भी पी लूँ वीडियो बनाते बनाते। गर्म है। वैसे विंटर मेरा सबसे बेस्ट सीज़न है, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट अब ठंड इतनी बढ़ रही है कि लग रहा है कब ख़त्म होगा। ये तो ज़िंदगी की अलग ही परेशानी है, हर क्वार्टर डील करना पड़ेगा। वैसे कभी कभी सोचती हूँ, जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, तब हम कितने छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी डर जाते थे कि जैसे कि बस स्कूल में लेट हो गए, रिमार्क्स मिल गए, तो ऐसा लगता था कि बस लाइफ ख़त्म, ये क्या हो गया है। मतलब मुझे तो याद है, मेरे कैलेंडर पे मुझे बहुत हाई क्लास तक कभी रेड मार्क नहीं मिला था। बट जैसे जैसे बड़े होते गए, थोड़ी बदमाशी आते गई, तो बस अगर मैं लेट भी हो जाती थी तो मुझे रेड मार्क मिल जाता था। मतलब लाइफ का फर्स्ट रेड मार्क मिलना वॉज अ वेरी बिग डील। ये एक स्टोरी टू टेल है। सो आई थिंक मुझे आज भी याद है, मैं जब स्कूल जाती थी तो आई थिंक 5th स्टैंडर्ड तक तो मम्मी आती थी छोड़ने, बट 6th स्टैंडर्ड में अपने अपने फ्रेंड्स हो गए थे, तो हम फ्रेंड्स साथ में स्कूल जाते थे। मेरी फ्रेंड बन गई थी, पता चला हम सेम एरिया में रहते हैं, तो हमने अपना लोकेशन एक दूसरे को दिया। उसके बाद एक पॉइंट था जहाँ पे हम मिलते थे, वहाँ से हम स्कूल चले जाते थे। उस टाइम पे तो लैंडलाइन होते थे, तो हमने लैंडलाइन नंबर्स अपने एक्सचेंज किए थे। 7 से पहले स्कूल पहुँचना था, 7 बजे के बाद गेट बंद हो जाता था। मेरे घर से स्कूल का डिस्टेंस 15-20 मिनट का था। तो हमने एक स्पॉट डिसाइड किया था कि डेली इस टाइम पे हम यहाँ पे मिलेंगे। सो 6:30-35 तक हम एक दूसरे को फ़ोन करते थे कि भाई मैं रेडी हो गई हूँ, तो रेडी हो गई है तो बोल, मैं निकलती हूँ। एंड मैंने उसको बोला कि मैं रेडी हो गई हूँ, उसने भी बोला कि हाँ वो भी रेडी हो गई है। तो अब हमने निकलते निकलते अंदाज़ा लगा लिया था कि हाँ वेट भी करना पड़े तो 2-3 मिनट ही वेट करना पड़ेगा। अब हमने जो डेस्टिनेशन डिसाइड किया था उसमें मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाती, उसको थोड़ा टाइम लगता आने में। तो क्योंकि मुझे वेट करना पड़ता, मैंने सोचा कि नहीं, मैं वेट नहीं करती हूँ, 5 मिनट बाद निकलती हूँ। एटलीस्ट वो निकलेगी कब, जब तक डेस्टिनेशन पहुँचेगी मैं वहाँ पे फटाफट पहुँच जाऊँगी। अब मैं वो डेस्टिनेशन पहुँच गई एंड ये बंदी आई नहीं। मैं 5 मिनट इसका वेट कर रही हूँ, 5 मिनट्स, और स्कूल का टाइम जा रहा है। उस टाइम पे मेरे पास घड़ी भी नहीं थी, ना मेरे पास मोबाइल था उसको पूछने के लिए कि भाई तो है किधर। सो मैंने फिर भी उसका वेट किया, 5 मिनट 10 मिनट वेट किया। आई गेस 6:50 हो गया था और फिर मुझे और लेट हो जाता। तो मैंने सुबह में थोड़े जो मिल्क शॉप रहती है, दूध वाले भैया रहते हैं, उनकी दुकान खुल गई थी, तो मैंने उनको से पूछा कि टाइम क्या हो गया है। तो उन्होंने मुझे बोला 6:50 हो गए हैं। अब मैंने बोला 6:50 हो गए, क्या करूँ, इसका वेट करूँ या चलिए जाऊँ, क्योंकि बंदी तो आई नहीं रही है। प्लस मेरे को थॉट्स भी आने लगे, क्योंकि बच्चों में तो ऐसे बच्चा चोर भी केयरफुल ये सब बहुत होता था बचपन में। तो मुझे लगा इसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है, ये खो तो नहीं गई, ऐसा वैसा, मैं ऐसे सारे थॉट सोच रही थी। अब मैं टेंशन में, एक तो मैं 10 मिनट से उधर वेट कर रही हूँ, ये बंदी आई नहीं है। मैंने सोचा मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं समझ रहा था। मैंने सोचा मैं थोड़ा थोड़ा आगे आगे चलती हूँ, एटलीस्ट मैं स्कूल के नज़दीक पहुँच जाऊँगी। नहीं तो पता नहीं, मैं भी नहीं पहुँच पाऊँगी, ये भी नहीं, मुझे कहीं तो जाना पड़ेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ एक्शन था उस टाइम के लिए। आगे आगे चलते गए। तो फिर वो डेस्टिनेशन से टर्न लेने का टाइम आ गया था। अब टर्न लेती तो मुझे पीछे ज़रा भी नहीं दिखता कि वो लड़की आई भी है या नहीं। मैंने सोचा छोड़ो, मुझे चले जाना चाहिए स्कूल, एटलीस्ट मैं वहाँ पे जाके टीचर्स को तो बता पाऊँगी। वापस घर जाऊँगी तो पता नहीं, मुझे उस वक्त यही सूझा कि मैं निकल जाती हूँ, मैं स्कूल पहुँच जाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है। तो स्कूल में जैसे ही पहुँची 7 बज के हो गए थे, 7:05 को मैं स्कूल पहुँची। और हमारे स्कूल को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया था, गेट सब बंद कर दी थी। गेट बंद हो गई और मैं बाहर खड़ी हूँ स्कूल के। मैं वॉचमैन अंकल को बोल रही हूँ मुझे अंदर जाने दो। मेरी एक फ्रेंड की वजह से मैं लेट हो गई, मुझे नहीं पता वो कहाँ है एंड ऑल। मैं ये सब अंकल से डिस्कस कर रही हूँ, अंकल को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और मैं क्या देखती हूँ, हमारा स्कूल के पीछे बहुत ग्राउंड था, उस ग्राउंड में ही सब असेंबल होके सब मॉर्निंग के प्रेयर्स वो सब होते थे। मेरी फ्रेंड प्रेयर अटेंड कर रही है
एंड मैं शॉक में, मैंने कहा ये प्रेयर कैसे अटेंड कर रही है, मेरे बिना स्कूल पहुंच गई। पहली बात तो मैं थोड़ी खुश भी थी कि वो स्कूल पहुंच गई है, बट फिर मैं उससे गुस्सा हो गई कि वो मेरे बिना कैसे जा सकती है। वो स्कूल पहुंच गई, मैं स्कूल के बाहर वेट कर रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ रहा था। मैं 15 मिनट, जब हमारे प्रेयर सब ख़त्म हो जाते हैं, लेट कमर्स को बुलाते हैं और फिर सब टीचर्स, जो भी क्लास टीचर होते हैं, वो उनको रेड मार्क देते हैं एंड ऑल। अब मेरी क्लास टीचर को उस वक्त कुछ नहीं सूझ रहा था, क्योंकि वो खुद लेट कमर्स इतने थे, उनके साइन करो और उनको भेजो। तो मैं उनको बोल रही थी कि मैम मुझे मत दो, रिमार्क मत दो। बट उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उन्होंने डायरेक्ट मुझे रिमार्क दिया। मतलब उनके पास टाइम ही नहीं था सुनने का। ये सब होने के बाद मैं गई मेरी फ्रेंड से पूछने कि बहन तू कहाँ पे थी, मतलब मैंने तेरे लिए इतना वेट किया और तू स्कूल कैसे पहुँच गई। तो उसने मुझे बोला कि वो एक्चुअली मेरे से पहले पहुँच चुकी थी और क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं थी तो उससे लगा कि मैं चली गई हूँ। एंड ये सुन के मैं थोड़ी शॉक हो गई। मैंने बोला ओके फेयर इनफ, ठीक है चली गई। लेकिन मैंने उससे पूछा कि तू कितनी देर वेट कर रही थी मेरा, क्योंकि मैं भी आई गई थी जल्दी। तो उसने मुझे कहा वो जैसे ही वहाँ पे पहुँची उससे मैं नहीं मिली तो वो चली गई। एंड मैंने कहा वाओ, मतलब मैं नहीं मिली तो तू चली गई। ये भी नहीं सोचा कि क्या पता मेरा किडनैपिंग हो गया होगा या कुछ भी हो सकता था। मैं नहीं मिली तो तू चली गई। आई वॉज शॉक्ड कि भाई ये इतने कैजुअली कैसे बोल सकती है। बट फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास इससे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है जो कि था कैलेंडर में रेड मार्क। तो मैंने सोचा और आगे की चीज़ें डील करती हूँ, ये तो ठीक है कोई बात नहीं। मतलब मैं और कर भी क्या सकती थी, उसने ऐसा बोल दिया तो मैंने बोला ठीक है भाई, उसके लिए वो सही था, उसने कर लिया। अब मेरे लिए ये सही है कि मैं इसके साथ स्कूल जाना बंद कर दूँ, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी जा सकती है, वो मुझे छोड़ के रास्ते में भी जा सकती है। तो मैंने सोच लिया कि भाई छोड़ो, अपना फोकस स्कूल पहुँचने में, टाइम से स्कूल पहुँचने में लगाओ। क्योंकि मेरे पास इससे बड़ी प्रॉब्लम थी जो था कैलेंडर में रेड मार्क। तो उससे कन्फ्रंट करने के बाद मुझे मेरा शौक वापस याद आ गया कि मेरे को तो कैलेंडर में रेड मार्क मिला है, अब मैं ये कैसे सॉल्व करूँगी। मतलब आपको कभी रिमार्क्स मिला ही नहीं है, आप उन स्टूडेंट्स में से भी नहीं हो कि टीचर्स एक्सपेक्ट करें कि हाँ भाई ये लोग, इनको रेड मार्क मिलेगा। तो मेरे पास तो स्कूल में यही था कि मैं बहुत स्टूडियस स्टूडेंट हूँ। हालांकि मैं पढ़ाई में इतनी खास नहीं थी, लेकिन बिहेवियर्स में बहुत अच्छी थी और मुझे रेड मार्क मिल गया। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है, दुनिया तबाह हो गई है, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ, मैं रेड मार्क का क्या करने वाली हूँ, कैसे बोलने वाली हूँ पेरेंट्स को, मैं ये सब सोच रही थी। और तभी मेरी वो फ्रेंड भी जो लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे रेड मार्क मिला, वो भी मेरे साथ ही थी ब्रेक पे। तो ब्रेक टाइम पे मैं किसी से बात नहीं करी थी। मतलब पहले 4 पीरियड्स में मैं शांत थी, मैंने किसी से बात नहीं की। फ्रेंड के बाजू में बैठी हूँ, उनकी बातें सिर्फ सुन रही हूँ कि हाँ भाई ठीक है बोलो, लेकिन मैं शांत हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। और मुझे सदमा लग गया था कि भाई अब मेरा क्या होगा, मेरे को तो रेड मार्क मिल गया है बस। और ऐसा था 3 से ज़्यादा मिल जाए तो तुम सस्पेंड हो जाओ। तो मुझे लगता था कि क्या मैं सस्पेंशन के बहुत नज़दीक हूँ। मैं ऐसे शॉक हो गई थी कि भाई अब क्या ही होने वाला है, मेरा तो डेड एंड है। फिर उसके बाद मैंने ब्रेक टाइम पे जब हम लोग सब लंच कर रहे थे, तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने ऑब्वियसली नोटिस किया कि हाँ भाई ये बहुत शांत है, क्या हो गया इसको आज। तो मैंने ऑब्वियसली बताया, उनको भी पता ही था रीज़न। तो वो लोग मुझे कंसोल कर रहे थे कि हाँ भाई ठीक है ये सब होता रहता है, दिल पे नहीं लेना चाहिए। लोग बोल रहे थे कि ऐसा अगर तुम 6 स्टैंडर्ड में हो, तुमको 3 से ज़्यादा रिमार्क्स मिले तो तुम सस्पेंड होंगे, 7 स्टैंडर्ड में तुमको नया कैलेंडर मिले तो तुम्हारे रेड रिमार्क्स फ्रेश स्टार्ट होंगे। तो वो लोग मुझे ये समझा रहे थे कि हाँ भाई अभी बस इतने महीने बचे हैं, तू बस ट्राई करना, तुझे रिमार्क्स आगे ना मिले। ये सुन के मुझे और ज़्यादा रोना आ रहा था, मैं लिटरली रो ही रही थी, क्योंकि मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मेरे को रेड रिमार्क मिल गया है। उससे भी ज़्यादा बुरा कि मैं पेरेंट्स को क्या बताऊँगी, क्योंकि उनको बता दिया तो वो तो बोलेंगे बस बिगड़ने का रास्ता यहीं से शुरू होता है, उनका फिर अलग ही जोन चला जाता है। तो मैंने बोला कि मैं इनको भी क्या बताऊँ। फिर मैं तो एकदम डिप्रेस हो गई थी, एकदम ही ज़्यादा, वो भी एक रिमार्क के लिए, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मेरी वही फ्रेंड जिसके वजह से मुझे रिमार्क मिला था, मैं लेट हो गई थी,
मैडम ने मुझे बोला कोई बात नहीं, अपना कैलेंडर ला, मेरे को तेरा रेड रिमार्क दिखा, तुझे क्या मिला है। तो वहाँ पे रेड रिमार्क्स कॉलम में लेट कमिंग का रिमार्क था रेड पेन से। टीचर ने साइन किया था एंड उसके बाजू के कॉलम में पेरेंट्स को साइन करना पड़ता है। मेरी फ्रेंड ने बिना मुझे बोले खुद साइन कर दिया पेरेंट्स सिग्नेचर के नीचे, ये बोल के कि बस तुझे पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुझे सिर्फ अब सेफ रखना है अपना कैलेंडर कि तेरे पेरेंट्स को भी ना मिले, प्लस टीचर को भी पता ना चले ये सिग्नेचर मैंने किया है। एंड मैं शॉक, मैंने बोला ये कौन सा पाप कर दिया तूने। एक पाप तो वैसे ही कर लिया था रेड रिमार्क लेके, दूसरा पाप जब बताने जा रही थी उसने तो और बड़ा काम कर दिया। एंड आई वॉज शॉक्ड कि ये सब भी होता है। आई वॉज लाइक कि एटलीस्ट मुझसे पूछ तो लेती, पर उसने मुझे ये सब का मौका ही नहीं दिया। मैं सीरियसली शॉक, मतलब डिप्रेस से शॉक में चली गई थी कि ये क्या कर दिया है, एक ही दिन में मेरे साथ क्या हो गया है। फिर मैंने सोचा गलत तो कर ही दिया है, तो अब या तो सच बता दो, पेरेंट्स की डांट सुन लो, या तो फिर चुप रहो। कुछ दिन बहुत गिल्ट में जिया, ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ छुपा रही हुई है वो, यू नो लाइफ में जब आप फर्स्ट टाइम कुछ ऐसे गड़बड़ या कुछ ऐसे छुपाने वाली चीज़ें करते हो, का दिल भर आता है, ऐसा लगता है बहुत भारी हो गया है, बट बाद में पिटने से अच्छा है कि अभी बता दो। बट उसके बाद मुझे कोई रिमार्क ही नहीं मिला, फिर मुझे किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट मैंने उसके बाद डिसाइड कर लिया था कि भाई इससे तो दूर रहना है, नहीं तो मैं तो बिगड़ जाऊँगी। सो आई स्टार्टेड मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम हर। अब ये सब सुन के बहुत हंसी आती है, ऐसा लगता है उस दिन लग रहा था कि वर्ल्ड एंड हो चुका है, बस अब तो मेरा नाम पूरा डूब गया है, पेरेंट्स के ताने अलग। लेकिन आज ऐसा लगता है कि यार कैसे ये एक स्टोरी बन गई है बताने के लिए, और जब भी देखती हूँ ये दिन तो फ्लैशबैक की तरह मेरे दिमाग में याद आ जाता है, ओ हाँ ये ऐसे हुआ था वैसे हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय।